नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रायः हम जीवन में सफलता की बात करते हैं, सफलता के सूत्रों पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हमेशा हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो जब कभी हम असफल होते हैं, तो असफलता से हमें क्या सबक सीखना चाहिए, आज उस पर ही हम सब्र में चर्चा करते हैं। क्योंकि मित्रों, कई बार ये होता है कि गलती जो हो रही है उसे हम स्वीकार नहीं करते। पहली बात तो यही होनी चाहिए कि हम अपनी गलती को स्वीकारें, क्योंकि गलती को स्वीकार करने से ही हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि गलती करना सफलता की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी है। और किसी कवि ने भी कहा है ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ये भी एक चुनौती है, हमें देखना है, आत्म-मूल्यांकन करना है। असफलता हमें समय दे देता है कि तुम आत्म-मूल्यांकन करो कि कहाँ कमी रह गई, उसे देखो और सुधार करो। थॉमस अल्वा एडिसन जी ने कितनी बार असफलता का मुख देखा जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो, लेकिन हर बार की असफलता को उन्होंने सीढ़ी बनाई और आखिरकार सफलता को अर्जित किया। तो हम भी गलती को स्वीकार करें, उसे सीढ़ी बनाएं और आगे बढ़ें, तो असफलता एक सुंदर सबक बन जाती है। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो ना हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। जीवन अनेकानेक परिस्थितियों का सम्मिश्रण है, कुछ हमारे पक्ष में और कुछ नहीं भी। लेकिन समझदार इंसान तो वो है जो कोशिश करना न छोड़े। वांछनीय फल की आशा हर एक करता है, लेकिन फलस्वरूप परिणाम की अप्राप्ति से हमें मुरझाना नहीं है, शोक नहीं करना है। इसके विपरीत हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत होती है। लक्ष्य की प्राप्ति तो अनिवार्य है, लेकिन उस प्राप्ति के लिए हमें और भी प्रयास करना है। हर एक परिस्थिति एक सीख है। असली विद्वान तो वो है जो जीवन के हर एक परिस्थिति से सीख ले, उसे अपनाकर असफलता को सफलता में परिवर्तित करे और दुख में भी सुख का चयन करे। मित्रों, आलोचना से सीख लें। जब कभी हम असफल होते हैं तो लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन आलोचना को भी हम आगे बढ़ने का जरिया बना लें। कबीरदास जी कहा करते थे, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए। जो आलोचक हैं, निंदक हैं, उन्हें अपने नज़दीक रखिए, क्योंकि वो फ्री में आपकी कमियां कमज़ोरियां बताते रहते हैं ताकि आप उन्हें दूर कर सकें और आगे बढ़ सकें। वॉल्ट डिज़नी का आपने नाम सुना होगा। कितनी जगहों पर वो अपने विचारों को लेकर के गए, लेकिन हर जगह से उन्हें नकार दिया गया कि चलो क्या है। बहुत सारी आलोचना उनकी हुई कि ये तो अच्छा नहीं है, ये है वो है, लेकिन आज डिज़नीलैंड सारी दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व भर के लोग जाना चाहते हैं और डिज़नी जी ने अपना कार्य कर दिखाया। तो लोगों की आलोचना से हम ना घबराएं, लेकिन अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलें और आलोचना को भी आगे बढ़ने का जरिया बना लें। डायबिटिक्स जो है हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारा HbA1c लेवल कम ही नहीं हो रहा है, क्या करें, बहुत कुछ ट्राई कर लिया। तो दो चीजें आप जरूर ट्राई करना, आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये कंटिन्यू करना होगा कम से कम 3 से 4 महीने। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद शुरू किया, उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो कौन सी वो दो चीजें हैं जो हमें करनी है? नंबर 1 है, मैं आपके साथ एक जूस की रेसिपी शेयर करूंगी, वो आपको शुरू करना है। और सेकेंड है एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं जूस रेसिपी से। करेला हम सबको पता है डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो करेले का जूस सुनकर आप घबराइए मत। इस जूस को हम टेस्टी बनाएंगे, इसमें हम धनिया पत्ता मिलाएंगे। तो सही तरीका जो है करेले का जूस बनाने का वो ये है कि करेले के जो छिलके होते हैं उसे निकाल कर, उसके अंदर का बीज निकाल कर, बाद में जो बचता है उसको आप अच्छी तरह से कट कर लें, अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि कच्ची चीज है
तो इस पे थोड़े से चांसेस होते हैं कि आपको पेट में कुछ गड़बड़ हो, तो इससे अच्छी तरह से धो ले और धनिया पत्ता अच्छी तरह से धो ले, एक छोटा बंच, दोनों को मिलाकर थोड़ा पानी डाल के आप मिक्सी में चला लें और इसको आप स्ट्रेन कर लें। तो इस जूस में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है टेस्ट के लिए, बस आपको यही जूस पीना है। खाली पेट यानी कि एम्प्टी स्टमक जब आप सुबह ये जूस लेंगे और साथ साथ में कम से कम दिन में सुबह 30 मिनट कोई एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक, शाम को फिर से ब्रिस्क वॉक या योगा कुछ अगर आप करें, यानी कि एक दिन में कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर आपका एक्सरसाइज हो और साथ में मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ये जूस, और 3 महीने तक लगातार आप करते हैं। बाकी का तो डाइट आप रेस्ट्रिक्टेड फॉलो करते होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो जरूर डायबिटीज जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये छोटे से फॉर्मूला को आप अप्लाई करके देखिए क्या चेंजेस आता है और जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मित्रों, असफलता हमें तीसरा सबक सिखाती है धैर्य रखना, कि धैर्य रखो और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखो, क्योंकि सतत प्रयास करते रहोगे धैर्यपूर्वक तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। धीरज तो रखो। पेड़ हम लगाते हैं, बीज लगाते हैं, पेड़ निकलता है, उसके बाद फिर फल आने का एक समय होता है। धीरज तो रखना ही पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि हमने बीज बोया और दूसरे ही दिन हमें फसल मिल जाए, दूसरे दिन हमें फल मिल जाए। हर चीज़ के लिए हमें धैर्य रखना होता है। तो क्यों ना सफलता के लिए भी हम धैर्य रखें। अमिताभ बच्चन जी जो कि मिलेनियम स्टार हैं, शुरुआत में उनकी कितनी फिल्में असफल हुई, लगातार फ्लॉप देते उन्होंने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा और आज वो हम सब के लिए एक आदर्श हैं। तो वास्तव में असफलता भी धैर्य बनाए रखने का सबक सिखाती है, जिसे हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। जब यह योग विश्व भर में आरंभ हुआ 21 जून को, तो उस समय इत्फाक से मैं अफ्रीकन देश में था और विशेष करके गयाना, त्रिनिदाद आदि में, और मैंने देखा वहाँ इसके लिए इतना अधिक उत्साह था कि जहाँ पर भी हम जाते थे योग के नाम से लोग बहुत इकट्ठे होते थे और अनेक प्रश्न पूछा करते थे। भारत की जो प्राचीन परंपरा है वह राजयोग से संबंधित है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि यह जो राजयोग के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक अनेक जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके अंदर उनसे लाभ विशेष करके यह होता है, एक तो मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया कि जब मैं इस योग के संपर्क में आया तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने पाया कि मेरी याददाश्त शक्ति में काफ़ी इजाफा हुआ है। दूसरा, समस्याओं को समाधान करने के लिए एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है हमारी, और वो कंसंट्रेशन पावर से हम समस्याओं को सहज रीति से सुलझा सकते हैं। एक तीसरी बात यह है, अक्सर करके हम समस्याओं के समाधान के लिए बाहर की तरफ देखा करते हैं। देखना भी ठीक ही है, लेकिन उसके साथ साथ यदि एक होलिस्टिक रूप में हम अंदर अपने उतरने का प्रयत्न करते हैं, अंदर देखते हैं, तो हमें समस्याओं का समाधान और सहज सही तरीके से मिल जाता है। चौथी बात मैं एक समझता हूँ कि योग के द्वारा जहाँ फिज़िकल योग प्राप्त होता है, वह उसके अतिरिक्त मेंटल योगा, मानसिक योगा, वो एक बहुत आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि मन के अंदर मन जो है ब्रेन के द्वारा काम करता है, और इस कारण से ब्रेन में जो लेफ़्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो एक तरफ लॉजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो दूसरी तरफ इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम को। इसीलिए हमें जीवन में सदा शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति की अनुभूति के लिए ये आवश्यक है कि हम दोनों पार्ट ब्रेन का यूज़ करें और दोनों पार्ट में एक बैलेंस हो, और ये बैलेंस हमें राजयोग ही सिखाता है।
मित्रों, असफलता हमें एक और सुंदर सबक सिखाती है, पहचान करा देती है अपनों और परायों के बीच। सफलता के बीच तो तमाम दुनिया हमारे साथ हो जाती है, ताली बजाती है, जश्न मनाती है, लेकिन जब हम असफल होते हैं ना, तभी कौन हमारे अपने हैं उनसे हम परिचित हो पाते हैं। क्योंकि जो हमारे सचमुच अपने होते हैं वो असफलता के दौर में हमें छोड़ते नहीं, बल्कि हमें शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी जीत होगी। और सचमुच ऐसे लोगों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और ऐसे लोगों को मूल्य देना चाहिए। तो मूल्य देना हम सीखते हैं जब हम असफल होते हैं और ऐसे लोगों से परिचित होते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति या गिफ्ट असफलता हमें दे देती है, कितना बड़ा सबक सिखा देती है। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्यात्मा के जीवन के हर एक आयाम की ओर प्रकाश डालता है। मनुष्य अपने स्वभाव को कैसे बनाने चाहिए, इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जब मनुष्यात्मा के गुणों की, शक्तियों की वर्णन की जाती है, तब इससे स्पष्टता की जाती है। चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चातुर्वर्ण जो माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का मैंने स्थापना की, लेकिन कैसे? गुण और कर्म के विभाग से। अर्थात अगर गुण श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, तो तुम श्रेष्ठ कहलाओगे। तो इससे परमात्मा ने प्रेरणा दी है कि अगर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है जीवन में, केवल जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्म से श्रेष्ठ होते हैं। तो कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपने गुणों पर ध्यान देना होगा। और जब हम अपने गुणों पर ध्यान देते हैं, अपने गुणों को उच्च बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, तो अपने आप कर्म भी श्रेष्ठ हो जाता है। और कर्म श्रेष्ठ होने से जीवन श्रेष्ठ होता है, और जीवन श्रेष्ठता से मानव जीवन में सफलता आसानी से मिल जाती है। इसलिए मनुष्यात्मा को अपने गुणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरा गुण कैसे है, कैसा भी चलेगा, ऐसी भावना से नहीं, मेरे गुण को मुझे ही परखना है और अपने गुणों को उच्च बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का हमें लक्ष्य रखना है। कल से आज, आज से और कल हमारे कदम गुणों की ओर बढ़ते रहे। अपने आप हम अवगुणों से तब दूर होते जाएंगे, जितना जितना गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, क्योंकि जहाँ गुण है वहाँ शक्ति है, जहाँ ज्ञान है वहाँ शक्ति है। तो ज्ञान से गुण, गुण से शक्ति, और शक्ति से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, असफलता हमें 5वां सबक जो सिखाती है वो ये कि फिर से कोशिश करो, उठो और फिर से कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये असफलता हमें सबक सिखाती है। और वास्तव में जो कोशिश करते रहते हैं उनकी कभी हार होती ही नहीं, बल्कि वो सतत आगे बढ़ते हैं, अनुभव के साथ बढ़ते हैं। कवि चींटी का उदाहरण देते हैं कि चींटी दाना लेकर बार बार चढ़ती है दीवार पर, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, हर बार चढ़ती गिरती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती, कोशिश करती रहती है, और कोशिश करने वालों की सचमुच कभी हार नहीं होती। तो मित्रों, जीवन में यदि कभी असफलता आ भी जाए तो हम उससे सबक सीखते हुए आगे से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कभी हार नहीं मानता और असफलता से भी सबक सीखता है। तो आप सभी अपने जीवन में असफलता से सीखते हुए सफलता की ओर बढ़ें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के